अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा रिलेट करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। आज हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है और कौन से जुमले बनते हैं और कैसे बनते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे नाम से ही ज़ाहिर है, इस सेंटेंस में दो किस्म की कैटेगरीज पाई जाएंगी। वो जुमले जो फ्यूचर में कंटिन्यू भी हों और परफेक्ट भी हों। ये दो चीज़ें अगर जुमले में पाए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब वो कौन से जुमले हैं देखते हैं। नंबर 1 पे यहाँ डेफिनेशन में ही बताया है कि फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस। कोई भी फ्यूचर एक्शन, जब आपने कोई भी फ्यूचर एक्शन डिसाइड किया हो कि मुझे फ्यूचर में ये परफॉर्म करना होगा, तो इट मीन्स के प्री प्लानिंग हो गई है कि अब आपको वो काम उसी टाइम पे ऐसा होगा। तो अब ये आपका जो एक्शन है वो क्या है, फ्यूचर में प्रोग्रेस शो कर रहा है कि फ्यूचर में ये काम कंटिन्यू होगा, ऐसा होगा, पहले से आप प्लान बना चुके हैं। अब ये परफेक्ट कब बनेगा, जब आप उसका एंड टाइम बता दें, विथ एंड ऑफ टाइम। अगर आप जो कंटिन्यू, आपके पास जो एक्शन कंटिन्यू है फ्यूचर में, आपने जो प्लान बनाया है, अब वो प्लान अगर आपने ये बनाया है कि प्लान कब कंप्लीट होगा, ये इसका एंड टाइम क्या है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये परफेक्शन शो करेगा। टाइम क्या शो करेगा, परफेक्शन, और ये प्रोग्रेस हमारे कंटिन्यू सेंटेंस होंगे। तो ये दोनों मिलाकर बन जाएंगे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल, शेल, हैव बीन। विल लगाएंगे या शेल, इन दोनों के साथ हमें हैव बीन लगाना होगा। विल और शेल के बारे में बता चुका हूँ कि ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में विल और शेल का यूज़ हुआ करता था डिफरेंट, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब दोनों की जगह शेल अब ख़त्म हो गया है इसका यूज़ होना, अब विल ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर हम टाइम लगाएंगे कि जो भी टाइम हो। ये हमारे पास मेथड है। चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। अब हम एक एग्जाम्पल लिखें तो फिर समझ आया हमें। से जुमला है हमारे पास, वी शेयर। ठीक है, शेल आ गया है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है, आप इसको विल कर सकते हैं। ठीक है, विल से भी बना सकते हैं, शेल से भी। मैं विल से बना रहा हूँ। वी विल हैव we will have been living here for 4 years। अब यहाँ तक देखें आप, क्या हमारे पास कंटिन्यू जुमला है, ये कंटिन्यू बात कर रहा है। ये सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हियर टाइम आ गया जगह। ठीक है, क्या है, वी विल, हम क्या कहें यहाँ, अब हम रह रहे होंगे। पहले से ही एक प्लान बनाया हुआ है कि हम क्या, एक डिसाइड किया हुआ है कि हम इस टाइम वहाँ होंगे या वहाँ रह रहे होंगे। एक प्री प्लान बनाया हुआ है। प्री प्लान क्या है, हम यहाँ रह रहे होंगे, जॉब कंटिन्यू है, ठीक है, रह रहे होंगे। अब अगर हम टाइम बता देंगे कि कब तक रह रहे होंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ तक की बात करें तो कंटिन्यू बात है, प्रोग्रेस है, एक्शन इन प्रोग्रेस है। अगर यहाँ की हम टाइम की बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है हमारे पास, फोर हमने लगा दिया है, 4 ईयर। कब से, 4 साल, यानी कि 4 साल तक हम यहाँ रह रहे होंगे। ये हमारे पास हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका एक और जुमला बनाते हैं, आई विल है, विल हैव बीन टीचिंग। फॉर 20 में इस तरीके से लिख रहा हूँ। फिर से आपको स्पेलिंग के साथ लिखना है, जगह ना होने की वजह से मैंने इसको फिगर में लिखा है, 20 ईयर्स। अब देखें क्या है हमारे पास, आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा। देखें कंटिन्यू, जो पहले से ही उसने
एक माइंड बनाया हुआ है, एक डिसीजन लिया, डिसाइड किया हुआ है कि मैं इस टाइम ये कर रहा हूँ, एक फ्यूचर प्लानिंग की हुई है, उसमें वो क्या कर रहा है, वो टीचिंग कर रहा है। वो जुमला अब हमारा अगर हम फ्यूचर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसका जुमला, वी विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन अब अगर हम टाइम की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 सालों तक वहाँ पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, ये था हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है लिहाजा आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।